आज का हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है 2D कैड ऑब्लिक कैम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर द अपैरल पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक का उद्देश्य है कि आज हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू में जितने भी टूल्स होते हैं उनके बारे में, और मूव टूल का विवरण समझेंगे हम लोग आज। और तो मूव टूल जितने मैं आज समझाऊंगी वो आप लिस्ट आउट कर सके, और मूव टूल का डिस्क्रिप्शन समझ सके, और एडिट मेन्यू को आप अच्छे से समझ सके। ये सारे एडिट मेन्यू के टूल्स हैं, और इनमें से कुछ आज हम सीखेंगे। वो जिनका आज मैं विवरण करूंगी वो आपके इतने टूल्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं। तो इनमें से सबसे पहला हमारा टूल है ड्राफ्टिंग टूल। ड्राफ्टिंग टूल मैंने इनका शॉर्ट की भी आपको दे दिया है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो शॉर्ट की भी आप काम में ले सकते हैं। ड्राफ्टिंग टूल क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कोई भी टूल आप पढ़ेंगे तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट, उसका लोकेशन, और उसको कैसे वर्क करना है। तो ड्राफ्टिंग टूल का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि ये आपको एक जस्ट लाइक अ पेंसिल प्रोवाइड करेगा, तो आप उससे फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। फ्री हैंड आप आपका पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि पहले जब मैंने बताया था, पहले हम जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड शेप है वो शेप आप लेंगे और उसमें आप चेंज करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको जस्ट लाइक एक पेंसिल मिल जाएगी और आप पैटर्न फ्री हैंड बना सकेंगे। आपको ये टूल मिलेगा लोकेशन में, वो सॉरी टूल बार में होगा इसका लोकेशन। और इसको यूज कैसे करेंगे, आपको टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको जहां भी पैटर्न बनाना है वर्क एरिया में उस जगह आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे जैसा जैसा आपको शेप चाहिए। जब आपको ड्राफ्टिंग खत्म करना है तो आप राइट क्लिक करके और फिनिश ड्राफ्टिंग कर देंगे, या सिंपल जेड की को प्रेस कर देंगे तो आपका ड्राफ्टिंग फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है आपका टू सर्कल्स टेंजेंट। तो इसमें आपको क्या करेंगे कि आपके जो आपका ये है टूल, आपको 2 सर्कल के बीच में एक लाइन बन जाएगी। उससे आप 2 सर्कल बनाएंगे और उसके बीच में आपकी एक लाइन बनेगी। ये इसका ऑब्जेक्ट है। लोकेशन आप इसकी टूल बार ही है, और सिंपल इसका यूज है। आप टूल सेलेक्ट कर, पहले आपको 2 सर्कल बनाने हैं और उन 2 सर्कल के बीच में आपको 2 पॉइंट डिसाइड करने हैं जिनके बीच में आपका लाइन बनेगा। इस टूल में आपका जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें आप जो सर्कल है उसका रेडियस आप डिसाइड कर लेंगे, और उस रेडियस के अकॉर्डिंग आपका लाइन शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मूव पॉइंट। मूव पॉइंट में पिछली क्लास में हमने सारे पॉइंट्स बनाना सीखे थे। तो वो जो सारे पॉइंट्स हमने बनाए, अब उनको जब हम मूव करेंगे तभी हम शेप बना सकते हैं। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग के लिए रिक्वायर्ड शेप होगी हम तभी बना सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को मूव करने के लिए हमारे पास टूल है मूव पॉइंट्स। ठीक है। अब मूव पॉइंट में क्या है कि ये टूल आपका सबसे ज्यादा, जो भी आप स्टाइल बनाएंगे, किसी भी स्टाइल का पैटर्न बनाइए, सबसे ज्यादा यदि पूरे सॉफ्टवेयर में जिस टूल का उपयोग होता है वो है आपका मूव पॉइंट। तो मूव पॉइंट सारी स्टाइल में आप काम में लेंगे, और इसमें आप पॉइंट, जो आपका पॉइंट है उसको वर्क एरिया में और पैटर्न के अंदर भी आप आराम से मूव कर सकते हैं। जहां भी चाहेंगे आप उस पैटर्न को, उस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। इसका लोकेशन आपका होगा एडिट पे। और काम कैसे करेगा ये, आपको टूल सेलेक्ट करना है, फिर पॉइंट सेलेक्ट करना है, और आपको डिजायर लेंथ तक उस पॉइंट को लेके जाना है। जहां आपको उचित लगता है कि बस इतना ही मुझे इसको मूव करना है, आप उतना मूव कर देंगे और आप वापस क्लिक कर देंगे और आपका पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यदि आपको ये पॉइंट कर्व में चाहिए तो आप मूव करते समय आपको साथ में शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो आपका ये पॉइंट, आपका जो आपका पॉइंट मूव हुआ ये कर्व पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है आपका मूव पॉइंट अलोंग कॉन्टूर।
तो जो मूव पॉइंट था उसमें क्या होता है कि पॉइंट आपका वर्क एरिया में या आपका जो सेगमेंट है उसमें कहीं भी मूव करेगा, लेकिन मूव पॉइंट अलोंग कॉन्टूर क्या होगा कि आपका जो सेगमेंट का आउटलाइन है या जो आपका पैटर्न का कॉन्टूर है बस उसी पे आपका मूव करेगा, अदरवाइज कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका लोकेशन आपको मिलेगा टूल बॉक्स के मूव में। और आपका ये टूल कैसे काम करेगा, आपको टूल सेलेक्ट करना है, फिर आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब पॉइंट जो आपका मूव करेगा तो वो आपका सिर्फ कॉन्टूर पर करेगा, और जहां भी चाहिए आपको वहां जाके आप क्लिक कर देंगे और आपका पॉइंट वहां से जो पहले वाली जगह थी वहां से उस जगह पर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका मूव पॉइंट्स प्रोपोर्शनली टूल। अब इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि अभी तक हम एक एक टूल को मूव कर रहे थे, वो सॉरी एक एक पॉइंट को। अब यदि हमें बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मूव करना है तो एक से ज्यादा पॉइंट एक साथ मूव भी कर जाए और वो प्रपोर्शन में हो। जैसे हम जो पैटर्न बनाएंगे उसमें डेफिनेटली शेप होता है, जैसे आमूल का शेप हुआ, नेक का शेप हुआ, यदि उनके पॉइंट्स हमें मूव करने हैं और सारे पॉइंट्स एक साथ मूव करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगा। तो वो शेप के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन भी मेंटेन रहे हमारा, तो इसके लिए हम इस टूल को यूज करेंगे। इसका लोकेशन आपका टूल बार में एडिट में होगा और टूल बॉक्स में आपका मूव में आएगा। इसको आपको सिंपल क्या करना है, टूल को सेलेक्ट कर, पहले आपको टूल सेलेक्ट करना है, फिर आप जितना आपको सेगमेंट के सारे पॉइंट्स जितने चाहिए उनमें फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और उसका कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करने के लिए, उसको आप ड्रैग करेंगे और आपका सारे पॉइंट आपके प्रोपोर्शनली मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मूव पॉइंट्स इन पैरेलल। अब यदि हमको सारे पॉइंट्स को बराबर दूरी पर मूव करना है तो उसके लिए हम पैरेलल मूव पॉइंट्स पैरेलल टूल काम में लेंगे। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि सेवरल पॉइंट्स को, सेगमेंट का जो सेवरल पॉइंट्स है उनको एक साथ मूव करेगा और बराबर समान दूरी पर। इसका लोकेशन आपका है टूल बार में एडिट में और टूल बॉक्स में मूवमेंट में। इसका जो काम करने का तरीका है वो सेम है, आप पहले टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका सेगमेंट का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ड्रैग करने के लिए एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और जहां तक आपको मूव करना है वहां तक ले जाएंगे। आपका डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा और आपका लोकेशन बता देगा कि अभी ये पॉइंट्स कितनी दूर आए, और वहीं आपके सारे पॉइंट्स एक साथ बराबर दूरी पर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मूव पॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को हम एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो पैरेलल हो रहे हैं और इसमें आपके प्रोपोर्शनल में हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि सारे पॉइंट्स अलग अलग एंगल पर आपको वो करने हैं मूव, तो उस ये इस टूल से हो जाएंगे और इसका लोकेशन होगा आपका एडिट में और टूल बॉक्स में मूवमेंट में। इसमें भी आप पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और आपका एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो ट्रैक करेगा और आपके सारे पॉइंट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें जब पॉइंट्स आपके सेलेक्ट एक साथ जब मूव करेंगे तो सारे पॉइंट्स का लोकेशन क्या है ये आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें शो करेगा। उसमें यदि आपको इनकी वैल्यू चेंज करनी है, मतलब हर पॉइंट का अलग अलग वैल्यू रखना है कि अलग अलग दूरी पर जाएं, तो आप उसको अलग अलग दूरी पर इससे ले जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई कॉर्नर का पॉइंट है और तो कॉर्नर के पॉइंट में आपको उसको किस तरफ बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको देखिए ये नॉर्मल बढ़ाना है तो आपका ये इस तरह से बढ़ जाएगा। टेंजेंट बढ़ाना, जैसे ये कॉर्नर का पॉइंट है, अब इससे आपका जो पॉइंट मूव करेगा वो इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, ठीक है। यदि आपने कर दिया टू प्रीवियस तो इस पॉइंट के पहले वाला जो टूल है उसकी तरफ ये मूव करेगा, और यदि आप ये क्लिक कर देंगे कि फ्रॉम प्रीवियस तो पहले वाला जो पॉइंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से यदि नेक्स्ट करते हैं तो जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उस ये जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया था तो इसके नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये उसकी तरफ मूव करेगा, और यदि आप करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट तो इस पॉइंट के नेक्स्ट जो पॉइंट था उसकी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह आप इनके एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और ये अलग अलग जो पॉइंट है उनकी आप डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही आपको ये स्पेशल फंक्शंस दिखाई देंगे और इनमें से आप जो रिक्वायर्ड हो वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी मूव।
तो मल्टी मूव में क्या होता है कि अभी तक हम सेलेक्ट कर रहे थे कि एक सेगमेंट ले लिया है ना, या पर्टिकुलर एरिया लिया। अब आपको बहुत सारे पॉइंट चाहिए और वो कहीं से भी हो, तो आप क्या करेंगे कि इस टूल को लेंगे और इस टूल से आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, तो एक पूरा रेक्टेंगल एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी टूल्स पॉइंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसमें से एक पॉइंट को आप पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो जितनी लोकेशन पर आप ले जाएंगे उतनी लोकेशन पे सारे पॉइंट एक साथ चले जाएंगे। अब ये सारे पॉइंट एक पीस के भी हो सकते हैं और 2-4 पीस के भी। जैसे वर्कशीट जो हमारी है, वर्क एरिया, उस वर्क एरिया में यदि आपने 3-4 पीस बनाए हुए हैं, तो उन 3-4 के पॉइंट्स भी आप एक साथ मूव कर सकते हैं। फिर आपका मूव सब सेगमेंट। अभी तक जैसे हम पॉइंट्स मूव कर रहे थे ना, तो अब क्या होता है कि जैसे हमने एक पैटर्न बनाया, तो सब सेगमेंट क्या कहेंगे, जैसे कि हमने बॉडीज पार्ट का पैटर्न बनाया, बॉडीज ब्लॉक बनाया, तो बॉडीज ब्लॉक में यदि सिर्फ हम नेक ले रहे हैं तो नेक सब सेगमेंट कहलाए और पूरा जो बॉडीज पार्ट है वो आपका सेगमेंट है। तो सिर्फ आपका जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको यदि आपको मूव करना और उसका शेप चेंज नहीं हो, तो हम इस टूल का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका लोकेशन होगा एडिट में और टूल बॉक्स में आप जाएंगे इसमें मूवमेंट में। तो सिंपल आपको क्या करना है कि सब सेगमेंट, पहले सेगमेंट सेलेक्ट करना है, फिर सब सेगमेंट सेलेक्ट करना है और फिर सब सेगमेंट को ड्रैग करेंगे, तो आप जहां भी ले जाना चाहेंगे उतना आपका वो मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटेट सब सेगमेंट। अब उसी सब सेगमेंट को जब हमने मूव किया तो उसी को हम रोटेट भी कर सकेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम ये वाला टूल काम में लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सब सेगमेंट, पहले सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर सब सेगमेंट, और उसमें एक पॉइंट को आप स्थिर रखेंगे। तो जिस पॉइंट को क्लिक करेंगे वो आपका रोटेट करेगा और जिसको आप क्लिक नहीं करेंगे वो आपका स्थिर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मूव पीस टूल। तो अभी तक हमने जो टूल मैं आपको समझा रही थी ये थे पॉइंट्स को मूव करने के। अब हम करेंगे पूरे पीस को मूव, जो हमारा पूरा सेगमेंट है। तो पूरा एक, जैसे हमने बॉडीज फ्रंट बना लिया, तो उस पूरे पीस को एक साथ मूव करना है, तो हम इस टूल का उपयोग करेंगे। इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और पीस के ऊपर क्लिक करेंगे और उस पीस को आप वर्क एरिया में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूव पीस ऑन पीस। तो अब अभी तक तो हमने क्या करा कि पीस को वर्क एरिया में कहीं भी शिफ्ट किया। अब हम चाहेंगे कि एक पीस दूसरे पीस के पास जाए और वो भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, जिस पॉइंट से हम उसको मिलाना चाहते हैं बस वहीं जाए। तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करेंगे। इसका लोकेशन होगा आपका एडिट में और मूवमेंट में। और इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले जिस पीस को मूव करना है उसका एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, जिस पीस तक जाना है उसका एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, और उसको सेलेक्ट करते ही आपका पीस ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर चला जाएगा। फिर आपका मूव इंटरनल। अब यदि आपने पैटर्न के अंदर कुछ इंटरनल बनाया है, जैसे आपकी बेस लाइन है ना, बेस लाइन मतलब ग्रेन लाइन, या आपने पॉकेट बनाया है, अब उसका पोजीशन आपको चेंज करना है, तो वो चेंज आपका मूव पॉइंट से नहीं होगा, मूव पीस से भी नहीं होगा। उसके लिए आपको लाना पड़ेगा मूव इंटरनल। मतलब एक सेगमेंट के अंदर जो भी आप बना रहे हैं वो मूव इंटरनल से चेंज होगा। तो इसका लोकेशन आपका जाएगा एडिट में, और यूज आपको ऐसे करना है, आपको टूल सेलेक्ट करना है, फिर आपको जो इंटरनल पार्ट है आपका पैटर्न का उसको सेलेक्ट करना है, और फिर आप उसको आराम से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूव इंटरनल ऑब्जेक्ट। अब जो मूव इंटरनल था उसमें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इंटरनल को उठा के आप मूव कर देंगे, लेकिन मूव इंटरनल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे एक बेस लाइन है तो बेस लाइन, डार्ट है तो डार्ट, पॉकेट है तो पॉकेट, सिर्फ आप एक उसको क्लिक करेंगे और उसका ही आपको टूल बॉक्स मिलेगा। जैसे मूव इंटरनल तो आपका मिलेगा मूव बेस लाइन, मूव डार्ट, तो फिर आप सिर्फ उसको आप जितनी दूर ले जाना चाहते हैं उतनी दूर, उसमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप डिस्टेंस लिख देंगे और उतना ही आपका वो मूव हो जाएगा। तो इतने टूल मैंने आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाने हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल के लिए स्क्रीन चेंज करती हूँ मैं। तो ये हमारा PDS 11 मैंने फिर से सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है। तो इसमें पिछली क्लास में हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे,
कि आप कैसे एक पैटर्न तैयार करने के लिए आप रिक्वायर्ड शेप लेंगे और उसमें पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले हमने 30 से जो हमारा पैटर्न है उसके लिए जो शेप रिक्वायर्ड है वो लिया, और इसमें हमने आपको सारे पॉइंट्स लेना बताए थे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को शेप देंगे। तो जब इन पॉइंट्स को शेप देंगे तभी हम पैटर्न बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो बेसिक शेप है आप वो ले लीजिए, और बेसिक शेप के बाद आप इसको पॉइंट्स को मूव करिए। तो इस पे एक तरीका और है आपका, जो आज मैं यहाँ से हम पॉइंट शुरू करेंगे ड्राफ्ट टूल से। ड्राफ्ट टूल में देखिए आपको एक पेन जैसा मिल गया। अब आप इससे फ्री हैंड पैटर्न बना सकते हैं। आपने ये क्लिक किया, ये किया, ये आपने शोल्डर बनाया, ये आर्म होल का गाइडलाइन बना, ये आपका आर्म होल। देन यहाँ हम जाएंगे बेस लाइन। अब यदि ये दोनों पॉइंट यहाँ मैच हो जाएंगे, ठीक है, यदि ये दोनों पॉइंट यहाँ मैच हो गए तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, और आप ओके कर देंगे, और आपको पूछेगा कि ये पैटर्न फिनिश करना है, फिनिश डिजिटाइजिंग। मैंने यस कर दिया तो ये आपका पैटर्न बन गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी। अब देखिए इसको एक बार और बनाएंगे हम। सेम तरह से मैं आपको वापस बना के दिखा रही हूँ। ये हमने बेस लाइन बनाई, ये आपका शोल्डर, दिस इज आर्म होल, दिस इज बेस लाइन। अब यहाँ आपका ये पैटर्न हो गया फिनिश। ठीक है, ओ सॉरी, चलो मैं बीच में कुछ बताना चाह रही थी वो रह गया। देखिए ये हमने बनाया बेस लाइन, ये शोल्डर लाइन, ओ सॉरी, और ये हमने बनाया आर्म होल लाइन। अब ये देखिए ये आपका बन गया आर्म होल। देखिए इसको फिर से देखिए, ये आपने बनाया बेस लाइन, ये बनाया आपने शोल्डर लाइन, तो ये बनाया आपने आर्म होल, तो ये आपका बेस लाइन, और ये आपने पैटर्न किया फिनिश। अब देखिए मैंने दोनों चीजें एक ही टूल से बनाई हैं, लेकिन दोनों में आपको एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ आर्म का शेप नहीं आया था और यहाँ आर्म का शेप आ गया। अब ये क्यों आ गया? जो मैंने आपको इस टूल की पीपीटी दी है उसमें ये डिटेल लिखा हुआ है कि यदि आपको कर्व पॉइंट चाहिए तो आपको पॉइंट मूव करते समय उसके साथ शिफ्ट की प्रेस करनी है, और मैंने यहाँ यही किया कि यहाँ शिफ्ट की प्रेस की तो आपका आर्म होल, यहाँ आपका स्क्वायर आ रहा था, यहाँ आपका शेप आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको नॉर्मल पॉइंट चाहिए तो आप नॉर्मल पॉइंट लेंगे, और यदि आपको कर्व पॉइंट चाहिए तो आप पॉइंट को ड्रैग करते समय शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अब ये मैंने ड्राफ्ट टूल यूज किया वर्क एरिया पर। अब यदि मुझे पैटर्न के अंदर ड्राफ्टिंग टूल यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? अभी देखिए ये मैं आपको जो हमारा स्कर्ट ब्लॉक है वो मैं बनाना सिखा रही हूँ। इसमें अभी हम मेजरमेंट और जो प्रॉपर टेक्निक है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, एक रफ बना रहे हैं अभी ना। लेकिन मेरी को फैकल्टीज ने आपको फ्लैट पैटर्न बनाना सिखाया है और उसमें आपको स्कर्ट ब्लॉक बताया है, तो उस स्कर्ट ब्लॉक को आपको अपने पास रखना है और उसको उस तरीके से आपको अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो बनाना है। तो आपने लेंथ और विड्थ ले लिया उस ब्लॉक का, उसके बाद हम इसमें आपकी दो लाइंस हैं, एक स्मॉल हिप लाइन और लेवल, एक स्मॉल हिप लेवल और एक बिग हिप लेवल। तो हम वो दो लेवल
हम बनाएंगे ड्राफ्ट टूल से। तो सपोज मुझे यहाँ से बनाना था वो लेवल, तो मैंने यहाँ से शुरू किया और ये देखिए यहाँ तक मैंने ये बनाया। तो ये आपका ड्राफ्ट। अब ये देखो, अब ये फिनिश नहीं हुआ ना, अब मुझे तो सिर्फ ये लाइन चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फिनिश ड्राफ्टिंग है, आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपका लाइन बन जाएगा। अब इसी तरह से मैं बनाऊंगी आपका बिग हिप लेवल। ये ओके किया मैंने। अब ये मुझे यहाँ चाहिए, ये हमने यहाँ क्लिक किया, ओके किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसको, अब मैंने एक दूसरा ऑप्शन और बताया था, यदि आपको ड्राफ्टिंग खत्म करनी है तो आप सिंपल Z प्रेस करेंगे, और मैंने ये Z प्रेस किया और ये आपका दोनों आपका लाइंस बन गया। ठीक है, तो ये हमारा टूल हुआ ड्राफ्ट टूल। ड्राफ्ट टूल से आप इतनी चीजें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल लेंगे हम मूव टूल, जो सारे स्टाइल में ये टूल आपका यूज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा मूव टूल, मूव पॉइंट। आपने ये मूव पॉइंट लिया। अब देखिए आपका जो ये स्कर्ट का बॉटम है, यदि ये 20 है तो वेस्ट का मेजरमेंट तो कम होगा। तो सपोज अभी हम वेस्ट का मेजरमेंट मुझे रखना है यहाँ से 18 सेंटीमीटर। तो अब 18 कैसे लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव कर देंगे, इस पॉइंट को क्लिक करके, और मैंने यहाँ मूव किया। अब ये कितना मूव करना था मुझे, 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2.1 सेंटीमीटर। तो हम इसको 2 कर देंगे और ओके कर देंगे। ये आपका 2 सेंटीमीटर मूव हो गया। अब आप इसका मेजरमेंट आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ 18 है और यहाँ आपका 20 है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर भी होता है। आप आपकी ड्राफ्टिंग लेके बैठेंगे तो आप इसको फॉलो करते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ से अप होगा, तो अब उसको भी हम अब कह देते हैं। अब मैं मैंने इसमें शॉर्ट की आपको बताई है, मूव की शॉर्ट की है M, तो हम सिंपल M भी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। अब आप इसको सिंपल ऊपर करेंगे 1 सेंटीमीटर। ये देखिए अब ये आपका 90.94 ऊपर हुआ है। इसको हम 1 सेंटीमीटर कर देंगे, 1.00। और ये आपका 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ हमको शेप भी देना बताया उसमें, जो वेस्ट पर हल्का सा कर्व होगा, लेकिन वो तो आया नहीं। अब उसको लेने के लिए क्या करेंगे, तो ये टूल का जो मैंने पीपीटी दिया उसमें ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है कि यदि आपको कर्व पॉइंट चाहिए तो आपको इस टूल को भी शिफ्ट के साथ मूव करना है। तो अब मैं यहाँ से यदि मैं इसको कर्व दूंगी तो मैं शिफ्ट की पहले प्रेस करूंगी और भाई थोड़ा सा हल्का सा इसको कर्व दे देंगे। ये देखिए आपके पास वही शेप आ गया। इसी तरह से थोड़ा सा शेप हमें यहाँ भी चाहिए, तो हम यहाँ शिफ्ट के साथ मूव की को प्रेस करेंगे। तो ये बेसिक फंक्शन है इस की का, मूव पॉइंट का। मूव पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट करेंगे मूव पॉइंट अलोंग कॉन्टूर। तो जैसा इसके नाम से ही पता है कि जो पॉइंट है वो आपका मूव करेगा सिर्फ सेगमेंट की आउटलाइन पर, या जो आपका पैटर्न है उसके सिर्फ कॉन्टूर पर। तो वो कैसे करेगा, देखिए सपोज मैंने ये वाला टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने ये हमने ऑप्शन लिया मूव पॉइंट अलोंग कॉन्टूर और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आया। अब ये पूछेगा आपको कितनी दूर सेलेक्ट करना है इस पॉइंट को, तो हमने इसमें लिख दिया कि मुझे 5 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट को ले जाना है। ये मैंने 5 किया और जैसे ही मैं ओके करूंगी ये देखिए वो आपका पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, अब ये देखिए पहले हमने सीधा बनाया था, ये देखिए अब मैंने पहले सीधा बनाया था और अब ये आपका 5 सेंटीमीटर कम हो गया, लेकिन सिर्फ कॉन्टूर पर। देखिए इस पॉइंट को, इस टूल को जब हम लेंगे और यदि इस पॉइंट को आपको ड्रैग करना है तो आपका कर्सर मूव कर रहा है लेकिन सिर्फ लाइन पर, इस लाइन के अलावा ये कहीं मूव ही नहीं करेगा। आप माउस को आप घुमाएंगे देखो कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपके कॉन्टूर पर घूमेगा। आप इसके कॉन्टूर पर इस पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन वर्क एरिया में कहीं नहीं ले जा सकते। जैसे अब ये मुझे यहाँ ले जाती हूँ, यहाँ ये लोकेशन बता रहा है कि 8.23 मूव कर रहा है आपका पॉइंट। मैंने ओके किया, ये पॉइंट आपका वहां चला जाएगा। ठीक, तो ये वर्कशीट पर मूव नहीं करेगा, पैटर्न के अंदर मूव नहीं करेगा ना,
कहाँ मूव करेगा? सिर्फ कॉन्टूर पर, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली। ये मैंने टूल लिया, अब मैं पहले पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक। अब इसके बीच के सारे पॉइंट्स आपके सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी, ये देखिए। अब ये जब ड्रैग हो रहा है, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया कि किस पोजीशन पर ये गया। अब देखिए, ये हमारा था मूव प्रोपोर्शनली, तो इसलिए ये टूल जब यहां से गया, देखिए इस पॉइंट से इसकी लेंथ जो बढ़ी है, और जो दूसरा पॉइंट था हमारा, उसकी लेंथ बढ़ी है हमारी इस पॉइंट से। तो इन दोनों की लेंथ में इतना अंतर था, ये करीबन 8.35 का। तो ये उस प्रोपोर्शन में बढ़ा और ये पॉइंट आपका उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा। तो ये छोटा था, अब प्रोपोर्शन, क्योंकि ये पॉइंट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो अब ये लाइन आपकी लंबी हो गई और ये वाली आपकी छोटी हो गई। मतलब जो बीच के पॉइंट थे वो अपनी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, ये पॉइंट इस लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में बढ़ा और ये आपका इस पॉइंट से प्रोपोर्शन में बढ़ा, ठीक। अब इसी चीज को हम यहां समझते हैं, जिससे दोनों टूल में आपको डिफरेंस भी समझ आएगा। मूव पैरेलल, अब सेम पॉइंट मैं सेलेक्ट करती हूँ, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, ठीक है। अब मैंने इसको लिया, अब देखिए, अब ये बिल्कुल बराबर जो शेप हमारा था वो का वो शेप आगे आ रहा है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। वो किस लिए? क्योंकि दोनों पॉइंट की जो लेंथ है, जो पॉइंट है, वो आपके, मतलब उसमें पॉइंट का फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें ये कि आपको कितना सेंटीमीटर आगे ले जाना है। तो यदि ये पॉइंट आपका 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो वो भी 10 ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल जाना है। तो जब पैरेलल जाएगा तो शेप आपका मेंटेन रहेगा। तो ये दोनों टूल के बाद हम लेंगे ये वाला पीस। अब देखिए, अब हम समझेंगे, सॉरी, अभी हमें करना है मूव पॉइंट्स, ठीक है। तो मूव पॉइंट्स में क्या था कि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और ये तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, अब ये जो मूव पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स जो आपके एक साथ, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मूव पॉइंट में क्या होता है, जितने भी पॉइंट आप एक साथ मूव करना चाहते हैं वो अलग अलग लेंथ में मूव हो जाएंगे। तो अलग अलग लेंथ में कैसे मूव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब इसमें आपके सारे पॉइंट्स की पोजीशन है। देखिए, जैसे इसमें आपके पास है 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट में आपका फर्स्ट पॉइंट ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों पॉइंट का इसने आपको बताया कि अभी जो आपने ट्रैक करके पोजीशन बनाई है वो इतने इतने सेंटीमीटर पर है। यदि आपको इनमें से कोई चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं और उसी लेंथ में आपके ये पॉइंट्स मूव हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा आगे जा रहा है, 2.68 इसका वैल्यू है। तो मैं इसको कम कर देती हूँ, यहाँ हम चेंज कर देंगे, जैसे मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए 1 करते ही अभी जो पोजीशन है ये, अभी ये पोजीशन है इसका, अब ये यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी पॉइंट वहीं के वहीं आपको लाइन बन जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा आपका कम हो गया और बाकी जो पॉइंट थे जो हमने पोजीशन बनाई थी वहीं की वहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। मूव पॉइंट्स, आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किए
और जब आप किया, अब देखिए अब जो पोजीशन है पॉइंट्स की वो फिर चेंज हो गई क्योंकि हमने थोड़ा कम मूव किया है। तो अब इसमें से कोई भी पोजीशन आपको चेंज करनी है पॉइंट्स की, वो आप चेंज कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स मूव होंगे। अब इसमें एक चीज और है कि यदि हम इसमें राइट क्लिक, जैसे हमारे एक कॉर्नर का पॉइंट है, तो कॉर्नर का पॉइंट अभी हमारा इस लाइन पर मूव कर रहा है। यदि इसको हमें यहाँ मूव करना हो, यदि इसको यहाँ मूव करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे जो मैंने आपको अपनी पीपीटी में समझाए हैं, लेकिन यहाँ ये हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि ये जो हमारा वर्जन 19 अभी जो चल रहा है ये उसमें वर्क करेगा, 11 में नहीं करेगा। तो इसमें यदि नॉर्मल करेंगे तो आपका इसी में आपका मूव करेगा, यदि टेंजेंट करेंगे तो आपके इस पॉइंट के इधर या उधर जाएगा, और जैसे मैंने आपको समझाया टू प्रीवियस तो पहले वाले पॉइंट की तरफ जाएगा और टू नेक्स्ट तो पीछे वाले पॉइंट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले टूल से अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग लेंथ में एक साथ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी मूव। ये है आपका मल्टी मूव। ठीक है, आपने मल्टी मूव लिया तो इसमें क्या करेंगे कि आप एक रेक्टेंगल बन के आपके सारे जो टूल हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी उस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। तो ये मैंने ये रेक्टेंगल लेके आपके ये इतने पॉइंट एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें से कोई भी पॉइंट पकड़ के और मैं ऐसे ड्रैग करूंगी और सारे पॉइंट इसी लेवल पर आ जाएंगे। मैंने ओके किया और सारे पॉइंट आपके उसी लेवल पर आ गए। तो ये है आपका मल्टी मूव। नेक्स्ट है आपका सब सेगमेंट। उस सब सेगमेंट के लिए हम ये वाला पैटर्न लेंगे, मूव सब सेगमेंट। आपको मैंने ये चीज क्लियर की थी कि ये आपका सेगमेंट है ना, और यदि इसका एक पार्ट सपोज मैं सिर्फ आर्मोल लेती हूँ तो ये आपका है सब सेगमेंट। तो हमें सिर्फ आर्मोल को मूव करना है, बाकी को मूव नहीं करना है। नहीं, बाकी मतलब आर्मोल को इसी शेप में मूव करना है ना? तो इसके लिए हम ये वाला टूल लेंगे। यदि हमको आर्मोल को इसी शेप में मूव करना है तो हमें उसके पहले के 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। पहले हम ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका सब सेगमेंट सेलेक्ट होगा और फिर आप इसको ड्रैग करेंगे। देखो आपके सिर्फ ये आर्मोल मूव होगा, इसका शेप कहीं चेंज नहीं हो रहा। आप चाहे तो इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, आपका आर्मोल का शेप एज इट इज रहेगा। तो आप शेप मेंटेन करते हुए दोनों पॉइंट्स को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका मूव सब सेगमेंट। अब इसी में आपका रोटेट सब सेगमेंट। ठीक है, तो रोटेट सब सेगमेंट में भी आप पहले ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका सब सेगमेंट सेलेक्ट होगा, फिर आप इसको सॉरी रोटेट सब सेगमेंट में आप पहले ये सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका ये चीज सेलेक्ट होगा। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स में से किसको रोटेट करना है। ठीक है, तो जिसको रोटेट करना है उसको आप छोड़ देंगे और जिसको उसी जगह रखना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो मुझे यही इसको रखना है और अब इसको मैं घुमाऊंगी तो ये देखिए ये रोटेट हो रहा है और ये देखिए ये पॉइंट आपका वही है और आर्मोल का जो दूसरा पॉइंट था वो रोटेट हुआ है। इसको एक बार फिर से करके देखते हैं, रोटेट सब सेगमेंट। सपोज मैंने इसको क्लिक किया और इसको रोटेट करियो, देखो तो ये आपका स्थिर रह गया और जो दूसरा है वो रोटेट हो रहा है। रोटेट का मतलब देखो सब तरफ घूम रहा है, मूव का मतलब है आपका उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा, और रोटेट का मीनिंग है कि ये उसी पर आपका घूम रहा है। ठीक है, अब आपको शेप होगा वही है, आप सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, आपको जो भी पोजीशन चाहिए आप इसको और आपका ये रोटेट हो जाएगा। तो ये आपके टूल्स हुए पॉइंट्स को सारे मूव करने के। इसके बाद हमको पीस को मूव करना है ना, पीस मतलब ये आपका जो सेगमेंट है ना, तो सेगमेंट को मूव करने के लिए हम ये वाले पॉइंट्स लेंगे, मूव पीस। देखिए इसमें आपको ये चीज समझनी है कि यदि इस पीस को मुझे वर्क एरिया में किसी दूसरी जगह रखना है तो मैं सिंपल इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगी और ड्रैग कर देंगे, लेकिन इस बीच में आपको
पूरा टाइम माउस को क्लिक करके ही रखना है, ठीक है। लेकिन यदि हम टूल की सहायता से इसको करेंगे तो आपने मूव पीस लिया, आपके पास ये हैंड आ गया, आपने इसको क्लिक किया और आप आराम से, आप फ्री हाथ छोड़ के और आप आराम से इसको रख सकते हो और ये फिर माउस को हिलाओगे, आपको जहां भी चाहिए वहां जाके आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसी समय आपको यदि दूसरा लेना है तो आप सिर्फ माउस को हिलाओगे, आपको की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप माउस लेके जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आप इसको उठाएंगे और आप कहीं भी रख देंगे, ठीक। ये आपका है मूव पीस। आप पूरे वर्क एरिया में कहीं भी आप पीस को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मूव पीस ऑन पीस। तो इसके लिए ये आपको दोनों पैटर्न लेने पड़ेंगे। एक और पैटर्न कहाँ गया हमारा, चलो ये है आपका, ये देखिए, ये मैं अभी दो पैटर्न बना देती हूँ इसके, और इसका थोड़ा सा शेप चेंज कर देते हैं। अब हमें ये वाला टूल यूज करना है, मूव पीस ऑन पीस। सपोज मुझे ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पूरे पीस को इसके साथ मूव करना है, तो मैंने ये क्लिक किया और फिर मैं ये वाला पॉइंट क्लिक करूंगी, तो ये देखिए आपका ये पीस इसके पास आके मूव हो गया। लेकिन यहाँ ये आपको ऑप्शन बता रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स है आपका, टू प्रीवियस पॉइंट और टू नेक्स्ट पॉइंट। जो हमने पॉइंट लिया था वो ये वाला था। अब पीस को किसके पैरेलल शिफ्ट होना है, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग। प्रीवियस पॉइंट है आपका ये और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये। अभी हमने किया टू नेक्स्ट पॉइंट, तो ये नेक्स्ट पॉइंट के पैरेलल है, ठीक है। और यदि इसको मैं कर देती हूँ प्रीवियस पॉइंट, ये मैंने किया प्रीवियस पॉइंट और अप्लाई किया, तो देखिए अब ये इस लाइन के पैरेलल आ गया और इस तरफ से तिरछा हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये शेप लिया कि आपको ठीक से समझ पाओ कि ये ऑप्शन से क्या फर्क पड़ता है। देखिए टू नेक्स्ट करूंगी और अप्लाई करेंगे तो आपका ये पॉइंट सेलेक्ट था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये था, तो जो आपका पैटर्न था वो इस लाइन पर बेस होके इसके ऊपर मूव किया, ठीक है। और यदि मैं इसको प्रीवियस कर देती हूँ तो प्रीवियस पॉइंट आपका ये वाला है, तो ये पैटर्न की ये वाली लाइन आपकी इस लाइन से मैच होगी, ठीक। तो ये प्रीवियस करते ही आपका ये इस लाइन से मैच होगा और जो डिफरेंस है वो इधर आएगा, ठीक। जब आपका ये काम हो जाए तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये पूछेगा आपको अब ये पैटर्न को इसी स्थिति में रखना है या आपको वापस चेंज करना है, तो हम कह देंगे कि नहीं हमें वापस चेंज करना है, तो यस कर देंगे, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका मूव इंटरनल, ठीक। तो मूव इंटरनल में इसके लिए पहले मैं एक थोड़ा सा वो बना लेती हूँ, कुछ इंटरनल होना चाहिए मूव करने के लिए। तो हाँ, ये ड्राफ्ट टूल से जैसे मैंने सिर्फ यहीं तक बनाया और यहीं मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो आपका ऐसे पैटर्न के अंदर आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो ना। और इसी चीज को यदि मैं बाहर बनाऊंगी, और मैं इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लेके और इसको जेड में प्रेस कर दूंगी, तो ये पूरा एक साथ बन जाएगा। मतलब ये ऐसे लाइन नहीं बनेगी, पूरा पैटर्न बन जाएगा। और यदि पैटर्न के अंदर बनाऊंगी तो ये सिर्फ 2 लाइन बनेगी और ये क्लोज नहीं होगा। तो ये मैंने पैटर्न के अंदर एक कुछ बना लिया, कोई डिजाइन। अब हम ये यूज करेंगे मूव इंटरनल, ठीक। देखिए इससे पहले यदि मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये सेलेक्ट तो हो जाएगा लेकिन मूव नहीं होगा। यदि बेस लाइन, ये देखो बहुत आर्म होल के पास आ गई, हम चाहते हैं कि बेस लाइन थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये वाला टूल यूज करेंगे, मूव इंटरनल। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मूव इंटरनल जैसे ही लेंगे, अब आपको ये सेलेक्ट किया मैंने,
अब इसको मैं ड्रैग करूंगी, ये आराम से आपका बेस लाइन आप कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए जितना भी, जहां भी आपको शिफ्ट करना, आप बेस लाइन शिफ्ट हो जाएगा। सपोज आपको ये शिफ्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और अब इसको मूव करेंगे तो ये आपका मूव हो जाएगा। तो पैटर्न के अंदर जो भी कुछ आप बनाएंगे उसको मूव करने के लिए आपको इस टूल को यूज करना होगा। तो अब है आपका मूव इंटरनल ऑब्जेक्ट। तो मूव इंटरनल ऑब्जेक्ट में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है मूव इंटरनल, तो मूव इंटरनल में तो जो भी इंटरनल चीज आपको दिख रही है, एक बार आप टूल सेलेक्ट करेंगे और आप उनको मूव कर देंगे। लेकिन मूव इंटरनल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, उसके लिए पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बेस लाइन सेलेक्ट करी और अब मैं जाऊंगी मूव इंटरनल पर, तो देखिए एडिट में आपको ये मिलेगा और एडिट में जैसे आप देखेंगे अब यहाँ आपको मिल रहा मूव बेस लाइन, क्योंकि मैंने बेस लाइन सेलेक्ट करी है। तो बेस लाइन को जैसे मैंने इसको क्लिक करूंगी आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपको ये कितनी दूर शिफ्ट करनी है। तो यहाँ भी 0 पोजीशन आ रहा है, मैंने इसको बोला कि मुझे 2 सेंटीमीटर और आगे चाहिए। ओके करते ही ये बेस लाइन आपकी 2 सेंटीमीटर आगे मूव होगी। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ इसका नाम आ गया मूव पॉइंट, क्योंकि ये कोई शेप नहीं है तो आप यहाँ आ गया मूव पॉइंट। और अब आप यहाँ पर आप बोलेंगे कि मुझे इसको भी 2 सेंटीमीटर मूव करना है, तो ये आपका ये 2 सेंटीमीटर जो इसका एक पॉइंट सेलेक्ट हुआ वो आपका मूव हो गया। ठीक, अब इसको समझाने के लिए मैं एक बार, वैसे डार्ट मेरे अगले उसमें होगी लेसन में, लेकिन मैं पहले डार्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने ये डार्ट बनाई है और अब मैंने इस डार्ट को सेलेक्ट किया है। अब यदि मैं एडिट में जाके यहाँ देखूंगी तो देखो आपको ये ऑप्शन मिलेगा मूव डार्ट। मतलब जो भी आप इंटरनल जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम मिलेगा और उसको क्लिक करते ही आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा कि आपको कितने दूर ले जाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्टेंस दिया सेम 2 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका डार्ट का पॉइंट है ये आपका 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आज मैंने आपको ये ड्राफ्ट टूल, बताया और आपके मूव, इसमें एक टूल रह गया हमारा ड्राफ्ट में, ये 2 सर्किल टेंजेंट ना। ये 2 सर्किल टेंजेंट में क्या है कि आपको पहले 2 सर्किल बनाने हैं। ये देखिए ये आप सर्किल बनाएंगे एक और आप ये सर्किल बनाएंगे दूसरा। ठीक है, 2 सर्किल बनाने के बाद आप ये पॉइंट लेंगे 2 सर्किल टेंजेंट। आपने जैसे ये पॉइंट लिया, अब आप एक सर्किल के अंदर इसको क्लिक करेंगे और दूसरे के अंदर क्लिक करेंगे। तो अब ये दोनों में आपका रेडियस पूछेगा कि अब ये जहाँ क्लिक किया यहाँ से भी आपको इसको मूव करना है या नहीं। तो सपोज मैंने इसको 1 सेंटीमीटर लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो उसने अपने आप कर दिया और जैसे ही ओके करेंगे इन दोनों के बीच में आपका एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टूल बेसिकली आपका काम में लिया जाता है जब हम बैग्स की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। बैग्स के लिए जब ड्राफ्टिंग बनाएंगे तो आपका ये टूल काम आता है ना, अदरवाइज जो हमारे गारमेंट्स हैं उनमें ये टूल थोड़ा कम काम आता है। तो हमने ये ड्राफ्ट टूल किया, सारे मूव पॉइंट्स, सब तरह के पॉइंट्स जो आपने पार्ट 1 में सीखे थे उन सबको आपको मूव करके शेप देना है। तो वो सारे पॉइंट्स को मूव किया आपने और उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि पीस को मूव कैसे करेंगे। जो आपने पैटर्न बनाया है, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसको कैसे मूव करेंगे। और यदि उसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, जैसे आपने डार्ट बनाया, पॉकेट बनाई है या आपकी बेस लाइन है, तो उनको भी आप कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो आपके ये हैं इंसर्ट मेन्यू के जो टूल्स हैं, अभी हम दोनों कंटिन्यू करेंगे, इंसर्ट और मूव, क्योंकि दोनों को मिला के ही हम ड्राफ्टिंग तक पहुंच सकते हैं। तो अगला जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं लूंगी एडिट मेन्यू से सीन टूल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर कोई क्वेश्चन है? मैम एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, तान्या करनवाल। मैं अनम्यूट करता हूँ उनको। ठीक है सर। तान्या जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप।
आपने हैंड रेज किया था। हाँ मैम, मेरी जो है ना फोन ऑफ हो गया था, तो मेरी पूरी क्लास नहीं हो पाई। तो अच्छा, ये यूट्यूब पे गिरेगी ना क्लास? हाँ बिल्कुल आ जाएगी, पिछले वाली भी आ चुकी है, ये भी आ जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है रॉबी जी, लीव करें। मैम दो और लड़कियां हैं, सर हाँ भावना बताइए बताइए, हाँ दीजिए। भावना कपूर है और वर्षा राठौड़ है। हाँ वर्षा दीजिए। राठौड़ अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ, हेलो मैम, इसकी पीपीटी में चाहिए, मिस आधे में क्लास ज्वाइन हुई हूँ मैं। ओहो, तो तो पीपीटी की कहाँ जरूरत है, यूट्यूब पे आ जाएगा और उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, मगर पीपीटी रहेगी ना मैडम तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा और ठीक हाँ, पिछली बार की पीपीटी भी थोड़ी चाहिए थी मिस, वो प्रणीता मिस को भेज भेज तो बोले थे ना आपने। है। कहाँ, आप कहाँ से हैं? एनएसटीआई मुंबई से। अच्छा हाँ, मैंने परिणीता को भेजी नहीं, मैं भेज दूंगी अब दोनों शो, मैं यूट्यूब आ गया था इसलिए मैंने भेजी नहीं। हाँ, दोनों ही भेज दो मिस, आज भेज- की और उस दिन ठीक है, की। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी। थैंक यू मैम। सर नेक्स्ट ले लीजिए। शिवांगी जी अपना क्वेश्चन पूछिए आप। शिवांगी शुक्ला। मैम हाँ जी, मैम ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर है ऑप्टीटेक्स। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन से मतलब समझी नहीं मैं। ऑप्टीटेक्स। हाँ ऑप्टीटेक्स है, ओके ओके 11 वर्जन है। मैम, समझ। क्या चीज? थैंक यू। आवाज नहीं आई। मैम उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में ही पूछना था तो। ठीक है सर। And भावना कपूर एक है हाँ भावना लास्ट। कपूर। ठीक है सर। भावना कपूर जी क्वेश्चन पूछिए अपना। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम ये एक बार बताना, जो बेस लाइन है वो मूव कैसे करनी थी? ओके, बेस लाइन ऐसे मूव करनी है, मूव इंटरनल पर जाकर। आपको देखिए यहाँ पर ये वाला टूल है, ये देखिए मूव इंटरनल। जी। ठीक है, आप इसको लेंगे और जो भी इंटरनल चीज है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगी और जहां भी ले जाएंगे मूव हो जाएगी। अब जैसे ये वाला लाइन है, ये भी हमने इंटरनल बनाई है, आप इसको भी मूव कर, देखिए ये भी मूव हो जाएगा, इसको मूव करना चाहिए, ये भी मूव। तो पैटर्न के अंदर जो भी कुछ आपने बनाया वो मूव इंटरनल से मूव होगा ना, और मूव इंटरनल आपको मिलता है टूल बार में। और एक बार डार्ट वाला भी बता दो मैम। डार्ट वाला नेक्स्ट क्लास में, ये तो मैंने अभी सिर्फ इंटरनल मूव करने के लिए एक्सप्लेन किया था, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सीन लूंगी और उसके नेक्स्ट क्लास में डार्ट लूंगी ना, तब आपको डार्ट ठीक के है। सारे फंक्शन अच्छे से बता दूंगी। ओके मैम। ओके, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू भावना।